वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अवधेश सिंह ठाकुर। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्विस जैक्सन पे। दोस्तों, जो लोग आधार का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है, उनके लिए ये शीट रामबाण की समान है क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन UIDAI से लिए गए हैं। यह हमारा छठा चैप्टर है, एक्सपेक्टेशन हैंडलिंग। तो चलते हैं दोस्तों। जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें तथा बेल घंटी को ज़रूर बजाएं हमारे वीडियो के नोटिफिकेशनों के लिए। तो चलते हैं दोस्तों इस शीट के हम लोग सबसे पहले सवाल पर। डेस्क को आवासीय पते में दर्शाई पंक्ति 5 में कैप्चर करने की आवश्यकता है। हमारा पहला ऑप्शन है मार्फत व्यक्ति का नाम, दूसरा है भवन का नंबर, तीसरा है मुख्य पहचान चिन्ह, चौथा है मोहल्ला स्थान पोस्ट। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों 4, मोहल्ला स्थान पोस्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे दोस्तों। यदि निवासी द्वारा प्रस्तुत एक दस्तावेज में नामांकन पहचान के सबूत की ड्रॉप डाउन सूची नहीं है तो यह पहचान दस्तावेज का स्वीकार्य सबूत नहीं है और निवासी को या तो ऐसे मामले में नामांकन के लिए पहचान के वैध प्रमाण या डेस्क की आवश्यकता होगी। हमारा पहला है ए परिचयकर्ता, दूसरा है पते को प्रमाण, तीसरा है राज्य प्रतीत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र और चौथा है एक पर्यवेक्षक। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों इसमें पहला, एक परिचयकर्ता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। अगर नामांकनकर्ता की केवल एक आंख है और आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को डेस्क करना चाहिए। हमारा पहला ऑप्शन है नामांकनकर्ता से पूछे कि या उसने लेंस पहने हुए है, दूसरा है इसे प्रणाली में दर्ज करें, तीसरा है नामांकनकर्ता को नम्रता से आँखों को धोने के लिए कहें, चौथा है नामांकनकर्ता से दूसरी आँख पर पट्टी बांधने के लिए कहें। तो इसमें हमारा दोस्तों आंसर है दूसरा, इसे प्रणाली में दर्ज करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्तों। यदि नामांकित व्यक्ति डेस्क के कारण बायोमेट्रिक्स देने में असमर्थ है तो यह अपवाद है और इस प्रकार इसे संभालने की आवश्यकता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है चोट, दूसरा है उंगलियों या हाथ का विच्छेदन, तीसरा है आँखों से संबंधित समस्याएं, चौथा है सभी विकल्प। तो हमारा इसमें से दोस्तों आंसर होगा सही विकल्प। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, नामांकन केंद्र पर किसी भी जनसांख्यिकीय अध्ययन के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ की बायोमेट्रिक पुष्टि अनिवार्य है। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो हमारा आंसर है दोस्तों पहला सच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यदि ऑपरेटर स्क्यूड या विचलित आँखों के कारण एक समय में दोनों आँखों को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर आइरिस छवि को पुनः प्राप्त कर सकता है। तो पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो दोस्तों हमारा आंसर है पहला सच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नामांकनकर्ता के हाथ सूक्ष्म हैं और वह उपकरणों पर उंगलियों के निशान लेने में असमर्थ है, ऑपरेटर डेस्क कर सकते हैं। पहला है नामांकनकर्ता को विनम्रता से हाथ धोने के लिए कहें, दूसरा है विनम्रता से नामांकनकर्ता को एक सूती कपड़े से हाथ साफ करने को कहें, तीसरा है नामांकनकर्ता से कहें कि उसके हाथ
खुरदुरे और सूक्ष्म हैं और इसलिए उंगलियों के निशान नहीं लिए जा सकते हैं। चौथा, दोनों, 1 और 2। तो सही आंसर है हमारा दोस्तों 4, दोनों, 1 और 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अगर नामांकनकर्ता उंगलियों को बराबर करने में असमर्थ है तो ऑपरेटर डैश कर सकता है। पहला है, नामांकनकर्ता की अनुमति लें और फिर उसकी सहायता करें। दूसरा है, फिंगरप्रिंट को इस प्रकार लेने का प्रयास करें कि नामांकनकर्ता इनको बराबर करने में सक्षम है। तीसरा, दूसरे हाथ की उंगलियों के निशान या दोनों अंगूठों के निशान लगाएं। चौथा, सभी विकल्प। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों सभी विकल्प। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यदि नामांकनकर्ता डैश के कारण बायोमेट्रिक्स देने में असमर्थ है तो यह अपवाद है और इसे इस प्रकार संभालने की आवश्यकता है। पहला, चोट। दूसरा है, उंगलियों या हाथ का विच्छेदन। तीसरा है, आँखों से संबंधित समस्याएं। चौथा है, सभी विकल्प। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों चौथा, सभी विकल्प। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यदि एक या दोनों आँखों के अभाव में आइरिस छवि लेना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को इसे प्रणाली में रिकॉर्ड करना चाहिए। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो दोस्तों हमारा आंसर पहला सच है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यदि नामांकनकर्ता की उंगलियां कटी हुई हैं तो निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है। पहला है, बैकड्रॉप को अधिमानत एक अपारदर्शी दीवार विभाजन के सामने रखा जाना चाहिए। दूसरा है, कोई फ्लैश इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तीसरा है, नामांकनकर्ता को सीधे खड़े होने के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है। चौथा है, ऑपरेटर द्वारा सिर्फ उंगलियों के निशान कैप्चर कर लिए जाएं। तो इसमें हमारा दोस्तों आंसर है 4, ऑपरेटर द्वारा सिर्फ उंगलियों के निशान कैप्चर कर लिए जाएं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे दोस्तों। यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ है, यह एक समान अपवाद है। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो हमारा आंसर दोस्तों होगा पहला सच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यदि लिए गए फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं हैं तो ऑपरेटर छवि को कटा सकता है। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों दूसरा झूठ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यदि नामांकनकर्ता UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक्स का पूरा सेट देने में सक्षम नहीं है तो उन कारणों को अपवाद माना जाता है। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा पहला सच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अगर किसी निवासी की अतिरिक्त उंगलियां होती हैं तो अतिरिक्त उंगलियों को लेने से बचने के लिए ऑपरेटर को फिंगरप्रिंट कैप्चर में निवासी की सहायता करने की आवश्यकता होती है। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा पहला सच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। यदि प्लेटन पर लिया गया डैक्स अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक्स को लेने के लिए अधिक बार प्रयास करेगा। पहला है आँख की पुतली, दूसरा है अंगूठे की छाप, तीसरा है चेहरे की छवि, चौथा है माथा। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा, अंगूठे की छाप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। यदि एक या दोनों आँखों के ना होने के कारण आइरिस छवि लेना संभव ना हो तो ऑपरेटर को डैक्स करना चाहिए। पहला है
निवासी से पूछें कि क्या उसने आँखों का ऑपरेशन करवाया है। दूसरा है निवासी की आंखें खोलें और ऑटो कैप्चर करें। तीसरा है डिवाइस ऑटो फोकस करें। चौथा है सिस्टम में इसे रिकॉर्ड करें। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा चौथा, सिस्टम में इसे रिकॉर्ड करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे या बीमारी की वजह से बायोमेट्रिक उपकरणों या तस्वीर तक पहुंचने के लिए स्वयं को सही स्थिति में असमर्थ है तो यह फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने के लिए एक अपवाद है। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो हमारा आंसर दोस्तों होगा झूठ, दूसरा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। एक स्क्विंट या विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर डैक्स का प्रयास कर सकता है। पहला है ऑटो कैप्चर, दूसरा है ऑटो फोकस, तीसरा है हटा देना, चौथा है निवासी उनकी आँखों व्यापक खोलने का अनुरोध करें। तो हमारा इसमें सही आंसर दोस्तों है तीसरा, हटा देना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे दोस्तों। रामा देवी 42 वर्षीय दैनिक वेतनभोगी हैं। अपने बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करते समय ऑपरेटर नोटिस करता है कि उनके फिंगरप्रिंट की गुणवत्ता पर्याप्त नहीं है। वह उसके फिंगरप्रिंट को लेने का बार बार प्रयास करता है लेकिन उसी परिणाम का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है। पहला है ऑपरेटर पट पर रामा देवी की उंगलियों पर दबाव दे सकता है। दूसरा है ऑपरेटर रामा देवी की उंगलियों को दबाव देने के लिए महिला ऑपरेटरों या स्वयं सेवकों से कह सकता है। तीसरा है उसे गंभीरता से कहें कि वह स्वयं अपनी उंगलियों को पूरी तरह दबाएं। और चौथा है 1 और 2 दोनों। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा दूसरा, ऑपरेटर रामा देवी की उंगलियों को दबाव देने के लिए महिला ऑपरेटर या स्वयं सेवकों से कह सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। वीरा 50 वर्षीय बुजुर्ग है। बीमारी के कारण वो बायोमेट्रिक उपकरणों तक पहुंचने या तस्वीर के लिए सही मुद्रा में खुद को रखने की स्थिति में नहीं था। ऑपरेटर वीरा के बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर कैसे कर सकते हैं। पहला ऑपरेटर उपकरण नामांकनकर्ता के करीब ले जा सकते हैं। दूसरा है नामांकन केंद्र बेहतर प्रकाश वाली कमरे में बनाएं। तीसरा है निवासी को नम्रता से अनुरोध कर सकता है कि क्या उसके घर से कोई सहायता के लिए आ सकता है। चौथा है एक अपारदर्शी दीवार या विभाजन के खिलाफ पृष्ठभूमि रखें। तो इसमें से दोस्तों हमारा आंसर है पहला, ऑपरेटर उपकरण नामांकनकर्ता के करीब ले जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे दोस्तों। यदि निवासी की आइरिस या उंगलियों में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करना संभव ना हो तो ऑपरेटर इसे अपवादों में रिकॉर्ड करेगा। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा पहला, सच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। अनुषा को कल अपने चचेरे भाई की शादी में भाग लेने की ज़रूरत है और उसने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है। ऑपरेटर अनुषा की फिंगरप्रिंट छवि को कैप्चर करने में कैसे सक्षम हो सकता है। पहला है उसे मेहंदी उतर जाने के 1 सप्ताह बाद आने के लिए कहें। दूसरा है सामान्य रूप से कैप्चर करें। तीसरा है उसे गीले कपड़ों से हाथ धोने के लिए कहें।
और चौथा है उसकी हथेली पर एंटी मेहंदी जेल लगाएं और छवि कैप्चर करें। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर है दूसरा, सामान्य रूप में कैप्चर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। यदि ऑपरेटर खराब प्रकाश की वजह से चेहरे की छवि को कैप्चर करने में सक्षम नहीं है, जो एक क्रियाशील प्रतिक्रिया है, तो स्थिति को डैक्स द्वारा संभाला जाना चाहिए। पहला है बेहतर प्रकाश वाले कमरे में किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन ले जाएं। दूसरा है प्रकाश व्यवस्था में सुधार के लिए जनरेटर बैकअप का उपयोग करना। तीसरा है एक अपारदर्शी दीवार या विभाजन के मध्य बैक ड्रॉप रखें। चौथा है सभी विकल्प। तो हमारा आंसर है दोस्तों चौथा, सभी विकल्प। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। अगर निवासी की उंगली या आइरिस में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक कैप्चर करना संभव नहीं है, तो ऑपरेटर इसे डैक्स में रिकॉर्ड करेगा। पहला है बाद में कैप्चर करेगा, दूसरा है परामर्श, तीसरा है अपवाद, चौथा है बायोमेट्रिक अद्यतन। तो इसमें हमारा दोस्तों आंसर होगा तीसरा, इसको अपवाद में रिकॉर्ड करेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे दोस्तों। निम्न में से कौन सामान्य अपवाद के तहत आता है? पहला है स्क्विंट या विचित्र आँखें, दूसरा है मेहंदी के कारण हाथ काले जाना, तीसरा है सर या धड़ को स्थिर और रखने में असमर्थ, चौथा है बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ। तो हमारा इसमें आंसर होगा दोस्तों चौथा, बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। रंगा एक लकड़हारा है और पेड़ काटते समय उसकी तर्जनी उंगली को चोट पहुंच गई है और इस प्रकार पट्टी बंधी है। ऑपरेटर फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर कैसे कर सकता है? पहला है उसे सही स्थिति में खड़े होने के लिए पकड़कर सहायता प्रदान करें। दूसरा है ऑपरेटर शेष उंगलियों के निशान ले सकता है। तीसरा है पट्टी निकालें, उंगली की छाप लें और पुनः पट्टी बांध दें। चौथा है नाखून और हथेली तक उंगलियों के निशान तथा दूसरे हाथ पर समान उंगलियों के निशान कैप्चर करना। तो इसमें हमारा दोस्तों आंसर है दूसरा, ऑपरेटर शेष उंगलियों के निशान ले सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे दोस्तों। एक नामांकनकर्ता डैक्स के कारण से UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक्स का पूरा सेट देने की स्थिति में नहीं होगी। पहला है चोट, दूसरा है कटी हुई उंगलियां या हाथ, तीसरा है आँखों से संबंधित समस्याएं, चौथा है सभी विकल्प। तो हमारा दोस्तों आंसर होगा चौथा, सभी विकल्प। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे दोस्तों। यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यक गुणवत्ता का नहीं है, तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक्स को लेने के लिए उचित प्रयास करेगा। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों पहला, सच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। यदि उंगलियों ना होने के कारण एक नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक देने में सक्षम ना हो, यह एक डैक्स और इसके निपटान की आवश्यकता है। पहला है आइरिस कैप्चर, दूसरा है बायोमेट्रिक अद्यतन, तीसरा है परामर्श, चौथा है अपवाद। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों चौथा, अपवाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। यदि एक या दोनों आँखों में पट्टी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव ना हो, तो उसे ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा पहला, सच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर।
अगर निवासी ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है तो फिंगरप्रिंट छवि को समान रूप से लिया जाना चाहिए। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों पहला सच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर उंगलियां डैक्स हैं तो इसे सॉफ्टवेयर में दिए गए डेटा में दर्ज किया जाना चाहिए। पहला लापता, दूसरा कटी हुई, तीसरा पट्टी लगी हुई, चौथा सभी विकल्प। तो दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर है चौथा सभी विकल्प। चलता है क्वेश्चन नंबर 34 पे दोस्तों। यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर को कमरे में बेहतर प्रकाश वाले किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन स्थानांतरित कर लेना चाहिए। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा पहला सच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। अगर आवेदक की पट्टी वाली उंगली को फिंगरप्रिंट छवि के लिए जाना है तो ऑपरेटर को डैक्स चाहिए। पहला है छवि में बैंडेज हटा देना चाहिए, दूसरा है शेष उंगलियों के फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेने चाहिए, तीसरा है पटी हुई उंगली की छवि को अलग से या अन्य उंगलियों को अलग से कैप्चर करें और दोनों छवियों को समूहित करें, चौथा है सभी विकल्प। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा, शेष उंगलियों की फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेने चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे दोस्तों। यदि एक नामांकनकर्ता के लिए रुखेपन के कारण फिंगरप्रिंट की मानक छवियां संभव नहीं हैं तो ऑपरेटर को नामांकनकर्ता से विनम्रतापूर्वक अपना चेहरा धोने के लिए कहना चाहिए। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो सही आंसर है दोस्तों दूसरा झूठ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। ऑपरेटर ने निवासी के बायोमेट्रिक्स लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिए हैं और प्लेटिन पर लिया गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों पहला सच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। यदि किसी भी विकृत या बीमारी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को निवासी से आँखों ऑपरेशन कराने के लिए कहना चाहिए। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो हमारा आंसर दूसरा झूठ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। बायोमेट्रिक अपवाद के साथ निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर को डैक्स अनिवार्य रूप से कैप्चर करना चाहिए। पहला है अपवाद फोटो में दोनों हाथ कैमरा का सामने करने वाले खुले हथेलियों। दूसरा है एक अपवाद फोटो में खुली आंखें यदि संभव हो के साथ फोटो। तीसरा है कोई नहीं, चौथा है दोनों, एक और दो। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा चौथा, दोनों, एक और दो। चलते हैं दोस्तों इसको सेट के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे 40 नंबर। IRI छवि को कैप्चर करने के लिए राजू अपनी आँखें ठीक से खोलने में असमर्थ है। इस मामले में डैक्स किया जा सकता है। पहला है केंद्र में उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया प्रदान करें। दूसरा है चिकनाहट होने के लिए एरोली को उसके हाथ धोने के लिए कहें। तीसरा है पहले उसके अंगूठे का निशान ले और फिर उंगलियों की छाप लें। चौथा है उसके हाथों पर दबाव डालें। तो इसमें हमारा दोस्तों आंसर होगा पहला, केंद्र में उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया प्रदान करें। तो ये सेट यहीं पे ख़त्म हो गया दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद।